हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज 19 जून की करंट अफेयर्स के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। तो शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स से। और अगर कोई जो सबसे पहले चैनल को देख रहा हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि उसको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण दिन से। आज तारीख है 19 जून और 19 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। कहने का मतलब है कि युद्ध यौन हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय युद्ध यौन हिंसा उन्मूलन दिवस हर वर्ष 19 जून को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 जून 2015 को संकल्प को अपनाया गया था और तारीख सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1820 को चिन्हित करती है, जहां युद्ध की रणनीति के रूप में यौन हिंसा की निंदा की गई थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि 19 जून को युद्ध यौन हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। देखिए, दूसरी और महत्वपूर्ण न्यूज है, ये कल रात में खत्म हो गए हैं। ये लिखा हुआ है RIP मिल्खा सिंह, रेस्ट इन पीस मिल्खा सिंह। ये आप सब लोग इनसे परिचित होंगे क्योंकि मिल्खा सिंह, इनको कहा जाता था फ्लाइंग सिंह। ठीक है, और इसलिए कहा जाता था, उसके पीछे कारण ये था कि एक तो फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन एन इंडिविजुअल एथलेटिक्स गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। मतलब ये एक ऐसे व्यक्तिगत रूप से ऐसे एथलीट थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता और रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 3 समर ओलंपिक, और 3 ओलंपिकों में इंडिया का जो कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन किया है इंडिया की तरफ से। मेलबर्न में किया 1956 में, रोम में किया 1960 में और टोक्यो में किया 1964 में। और हिज फोर्थ प्लेस टाइम ऑफ 45.73 सेकंड इन द फाइनल ऑफ द 1960, मतलब 1960 रोम के ओलंपिक में इन्होंने फोर्थ प्लेस हासिल की थी। ऑलमोस्ट 40 इयर्स का जो नेशनल रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया था। इनको पद्म श्री भी मिल चुका है 1959 में। और ये जो ब्रॉन्ज मेडल ये जीते थे, मतलब रह गए थे, वो केवल और केवल 0.1 सेकंड से रह गए थे। तो आप समझ लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है कि कौन से ऐसे एथलीट हैं जिनको इन्होंने पद्म श्री से सम्मानित हैं और जिनका हाल में ही निधन हुआ है, तो वो मिल्खा सिंह है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी आप कह लीजिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 रिपोर्ट आ गई है, मतलब वैश्विक शांति सूचकांक 2021, और इस सूचकांक में 135वां स्थान हासिल किया भारत ने और दक्षिण एशिया क्षेत्र में 5वां सबसे शांतिपूर्ण देश बना है। तो आप भारत का स्थान याद रखेंगे, 135वां। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 ने बांग्लादेश को 2020 के 98वें स्थान की तुलना में 91वें स्थान पर रखा है, जिससे यह भूटान और नेपाल के बाद दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे शांतिपूर्ण देश बन गया है। और विश्व स्तर की अगर बात करें तो आइसलैंड शांति सूचकांक में शीर्ष पर था और उसके बाद न्यूजीलैंड, डेनमार्क और पुर्तगाल को स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसमें महत्वपूर्ण यही है कि विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 135वां। ठीक है, नेक्स्ट अगला, और ये भी अच्छी एक न्यूज है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक, ये आप देख रहे होंगे चुंबक, और ये सबसे शक्तिशाली चुंबक है। फ्रांस फ्यूजन रिएक्टर के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक प्राप्त करने के लिए तैयार है और जिसका उद्देश्य सूर्य को शक्ति देने वाली प्रक्रिया को दोहराना है। सेंट्रल सोलेनाइड नामक शक्तिशाली चुंबक एक विमान वाहक पोत को हवा में 6 फीट ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत है और यह फ्रांस की ऊर्जा परियोजना का एक केंद्रीय घटक होगा। चुंबक की अवधारणा, डिजाइन और निर्माण जनरल एटॉमिक्स द्वारा किया गया है। ठीक है, और देखिए ये और भी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, इस नंबर को आप याद कर लें, 155260। जो भी आपके साइबर से रिलेटेड जो क्राइम होते हैं उनके लिए ये गृह मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस नंबर को फिर देख लीजिए आप, और चूंकि मैं कह रहा हूँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप जानते हैं कि आजकल ज्यादातर क्राइम साइबर क्राइम से रिलेटेड हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हाल में प्रचलन चल रहा है कि फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर आपके अकाउंट जो होते हैं उनको हैक करके फिर वहां से रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि हमको रुपए सेंड करिए या कोई परिस्थिति बता के। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा क्राइम हो रहे हैं क्योंकि अब हर चीज एक तरीके से सोशल मीडिया पर ही या सोशल प्लेटफॉर्म पर ही आ चुकी है।
तो इसलिए ये नंबर आप बिल्कुल याद रखिए 155260, ठीक है। गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी के कारण वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का संचालन शुरू किया है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म साइबर धोखाधड़ी में ठगे गए व्यक्तियों को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है ताकि उनकी मेहनत की कमाई को नुकसान से बचाया जा सके, और दोनों को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C द्वारा चालू किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये आपको महिला क्रिकेटर दिख रही है, इनका नाम है सैफाली वर्मा, और इन्होंने टेस्ट डेब्यू में बनाया है सर्वोच्च स्कोर। सलामी बल्लेबाज सैफाली वर्मा ने टेस्ट डेब्यू में ही किसी भारतीय महिला क्रिकेटर द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सैफाली ने 17 जून 2021 को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में इंग्लैंड महिला के खिलाफ जो है टेस्ट डेब्यू में 96 रन बना दिए, और इससे पहले चंद्रकांता कौल ने रिकॉर्ड तोड़ा था और जिन्होंने 75 रन बनाए थे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप सैफाली वर्मा। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देश भर में जारी किया जाएगा PUC प्रमाण पत्र। कहने का मतलब ये कैसा प्रमाण पत्र है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में जारी किए जाने वाले PUC मतलब प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र एक सामान्य प्रारूप को सूचित किया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत एक नया सामान्य प्रारूप जारी किया गया है, और इस पहल से जो भी PUCs डेटाबेस को राष्ट्रीय रजिस्टर से जोड़ने में मदद मिलेगी, और पहली बार अस्वीकृत पर्ची की अवधारणा की भी पेश की गई है, ठीक है। देखिए ये आप देख रहे होंगे और आपके मीडिया में भी चल रहा है कि स्विस बैंकों में बढ़ गया है भारतीयों का धन। आप समझ लीजिए पहले कहा जाता है काला धन आएगा, वो काला धन यही कहा जाता था कि स्विस बैंकों में जो भारतीयों का धन जमा है वो पहले बताया जाता था, अब उससे भी ज्यादा हो गया, सोचो आप। तो क्या हो रहा है वो तो आप समझ सकते हैं कि भारत स्थित शाखाओं और अन्य वित्तीय संस्थानों सहित स्विस बैंकों में भारतीय व्यक्तियों और फर्मों द्वारा जमा किया गया धन 2020 में 2.55 बिलियन स्विस बैंक फ्रैंक मतलब इतने तक पहुंच चुका है, और 2019 के अंत तक ये 899 था, ठीक है, मिलियन स्विस फ्रैंक के कुल पाउंड के फंड के बराबर था, और इस वृद्धि ने 2 साल की गिरावट को पलट दिया है। इसके बाद देखिए ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि पुणे में सोलर कारपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने पुणे में भारत के सबसे बड़े सोलर कारपोर्ट का उद्घाटन किया है, और इसके द्वारा सालाना 7,000 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने का अनुमान है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये इंडिया है, ये ओलंपिक का चिन्ह बना हुआ है। अब है क्या, IOA द्वारा MPL और अमूल प्रायोजक के रूप में नामित, ठीक है, MPL अमूल प्रायोजक के रूप में नामित है। भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक खेलों 2022 और एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों को कवर करने वाले प्रमुख प्रायोजक के रूप में MPL स्पोर्ट्स फाउंडेशन के साथ एक प्रायोजन समझौता किया है। अमूल भी टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के लिए IOA का समर्थन करने के लिए आगे आया है, और अमूल का प्रायोजन 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि के लिए 1 करोड़ रुपए का है, ठीक है। ये आपको देख रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, और मजदूरों को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने 17 जून 2021 को राज्य के छोटे दुकानदारों, निर्माण श्रमिकों, ऑटो रिक्शा चालकों और असंगठित मजदूरों को 5,000 रुपए की एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में लगे प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5,000 रुपए की घोषणा की है। सरकार ने वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के लिए संपूर्ण संपत्ति कर माफ करने की भी निर्णय लिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम्स, इसके बारे में क्या मतलब है? देखिए सरकार ने खाद्य तेल आयात के लिए जो ट्रैफिक मूल्य में कटौती की है। आप देख रहे हो कि तेल बहुत ज्यादा रेट हो रहे हैं, और चाहे वो आप जो जिसको सरसों का तेल कहते हैं उसके भी रेट देख लीजिए आप, और डीजल पेट्रोल के तो आप समझ ही सकते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने खाद्य तेल के आयात के लिए जो शुल्क मूल्य में $112 प्रति टन की कटौती की है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है केरल ने सिल्वर लाइन परियोजना कार्य को मंजूरी दी है। अब ये क्या है? देखिए केरल कैबिनेट ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू करने की मंजूरी दे दी है, और इसका उद्देश्य राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच यात्रा के समय को कम करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये है कि सैन्य पुलिस में
नेपाली महिलाओं के लिए भी रिक्तियां हैं। पहली बार भारतीय सेना ने सैन्य पुलिस में नेपाली महिलाओं के लिए भी रिक्तियां खोली हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने पात्र नेपाली महिलाओं को अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने की घोषणा जारी की है। मानदंड के अनुसार ये है कि जिन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और जिनकी आयु 16 से 21 वर्ष के बीच है और जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ है, वे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, ये आपको एक बॉय दिख रहा है, डी गुकेश ने जीता है गेलफेल्ड चैलेंज। दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ये ग्रैंड मास्टर हैं, डी गुकेश, और इन्होंने जून 2021 में $15,000 का गेलफेल्ड चैलेंज खिताब जीता है। और इस जीत के साथ उन्होंने उत्कृष्ट मेल वाटर्स चैंपियंस शतरंज टूर के लिए भी एक वाइल्ड कार्ड भी जीत लिया है। ठीक है, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। ये आपको रक्षा मंत्री दिख रहे हैं, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने राष्ट्र को समर्पित किए हैं 12 सड़कें। 17 जून 2021 को उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 12 सड़कों को राष्ट्र को संबोधित कर दिया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में 9, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 1-1 अर्थात 20 किलोमीटर लंबी किमिन पोटेन सड़क का ई उद्घाटन किया है। और सड़कों का निर्माण बीआरओ ने अरुंडक, वर्तक, ब्राह्मक, उद्यक, हिमांग और संपर्क परियोजनाओं के तहत किया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूज है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज कि मरुस्थलीकरण एवं भूमि अन्वयन एटलस, कि भारत के मरुस्थलीकरण एवं भूमि अन्वयन एटलस का नवीनतम संस्करण 17 जून 2021 को जारी किया गया और इसे अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र इसरो अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित किया गया है। और एटलस 2020-19 की समय सीमा के लिए निम्नीकृत भूमि का राज्यवार क्षेत्र प्रदान करती है और यह 2003-5 से 2018-19 तक 15 वर्षों की अवधि के लिए परिवर्तन विश्लेषण की भी प्रदान करती है। देखिए, भारतीय नेशनल फ्लैग दिख रहा है और इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है क्योंकि ये सूचकांक से रिलेटेड है। IMD के सूचकांक में भारत ने 43वां स्थान बरकरार रखा है। प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा संकल्पित वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत ने 43वां स्थान बनाए रखा है। 64 देशों की सूची में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है, जबकि स्वीडन दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। डेनमार्क एक स्थान खोकर तीसरे स्थान पर आ गया है। नीदरलैंड ने भी अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है और सिंगापुर 5वें स्थान पर खिसक गया है। महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखें कि भारत का स्थान कितना है, वो है 43। ठीक है, और किसमें, प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में। ठीक, इसके बाद ये आपको दिख रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति तो बाइडेन है। बाइडेन ने जून 3 विधेयक को बनाया है कानून। अब ये जून 3 नेशनल इंडिपेंडेंस डे के रूप में स्थापित करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं और ये अमेरिका में गुलामी की समाप्ति के उपलक्ष्य में एक अमेरिकी संघीय अवकाश है। जून 19 जून 1865 को स्मरण करता है जब यूनियन मेजर जनरल गार्डन ग्रेजर ने राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की 1863 की मुक्ति उद्घोषणा के अनुसार गैलवेस्ट टेक्सास में दास्ता के अंत की घोषणा की थी। ठीक है, और ये आप देख रहे होंगे कि आंध्र के नाडू नेडू को दोहराएगा तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम नाडू नेडू के समान एक स्कूल आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रम शुरू किया है। परियोजना को निष्पादित करने के लिए तेलंगाना सरकार आधारभूत संरचना के विकास के लिए आंध्र सरकार के नाडू नेडू सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगी। ठीक है, केंद्र का हादसों में होने वाली मृत्यु कम करने का लक्ष्य है। केंद्र ने वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। और सड़क परिवहन और राजमार्ग और MSME मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों की मौत को रोकने के में कारपोरेट्स की भूमिका पर एक आभासी सत्र को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की है। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं यह जून 2021 में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI द्वारा आयोजित किया गया था। देखिए, तो महत्वपूर्ण मैंने आपको आज की करंट अफेयर्स बता दी 19 जून की। और इसी तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और दबा के लाइक करा करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। ठीक है, और शेयर भी करिए करिए अपने सभी ग्रुपों में जो भी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आगामी समय में आप मान लीजिए कि जुलाई से एग्जाम होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि कोविड अब बहुत हद तक काबू में आ चुका है। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन सुचारू रूप से जारी रखिए। धन्यवाद।